बाइस्कोप देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अमित झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जेएसएससी कार्यालय पे, जहां आईटीआई इंस्ट्रक्टर के जो अभ्यर्थी धरने पे बैठे हैं अपने रिजल्ट की मांग को लेकर के। यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं जिस प्रकार से तमाम जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं आईटीआई के, वो इस जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं और अपने रिजल्ट की मांग को लेकर के यहाँ जो है धरना कर रहे हैं। अपनी आवाज लगातार कई दिनों से ये लोग जो हैं आंदोलन पे बैठे थे, धरना स्थल पे बैठे थे, लेकिन आज जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं और लगातार ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी करें। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। आज आप लोग जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से आप लोग धरना पे बैठे थे। मैं बता देना चाहता हूं, हम लोगों का परीक्षा नवंबर 2023, 27, 28, 29 नवंबर 2023 को ऑनलाइन माध्यम से ली गई थी और हम लोगों का जितनी भी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो चुकी है। और चयन आयोग के द्वारा जो हम लोग का ऑब्जेक्शन राइज करना था वह दिसंबर 2023 में ही समाप्त हो गई है। लेकिन उसके बाद क्या दिक्कतें हो गई है चयन आयोग को, किस प्रकार की समस्या है हमें तो नहीं पता, लेकिन जब भी आते हैं तो 15 दिन करते हुए 9 महीना बिता दिया। और 9 महीना बीतने के बावजूद भी हम लोग हताश और निराश होकर के इस 9 महीने के दरमियान में जितने भी विधायक और हमारे मंत्री हैं उन लोगों के पास गए। 9 महीना बीतने के बाद 22 जुलाई से राजभवन धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और वहां पे सदन चल रही थी। सदन चलने के दरमियान में लगभग सत्ता पक्ष के 10 विधायक और 7 मंत्री से मिल चुके हैं। वार्ता का जो सभी से केवल और केवल आश्वासन यही दिया गया था कि 15 अगस्त तक आप लोग की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। लेकिन क्या दिक्कतें हुई, सदन समाप्त होने के बाद उस कैलेंडर को परिवर्तन करके अगस्त के अंतिम सप्ताह भेज दिया गया। आज अगस्त का अंतिम सप्ताह चले जाने के बाद समाप्त भी हो गई। और ये समाप्त होने से पहले भी 28 तारीख को वर्तमान सचिव महोदय से मिल करके हमने ज्ञापन भी दिया कि सर अगर अगस्त के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट प्रकाशित नहीं होती है तो 2 सितंबर को संपूर्ण झारखंड के आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के अभ्यर्थी यहाँ जेएसएससी पहुंच जाएंगे। वो मेरे से बाहर हो चुके हैं, सभी उग्र हो चुके हैं, सभी हताश और निराश हैं। इसलिए आप रिजल्ट प्रकाशित, हमें बहुत अच्छे तरीके से चयन आयोग के जो वर्तमान में जो अभी सचिव जो अंदर बैठे हुए हैं उनके द्वारा बोला गया था कि 2 तारीख बहुत दिन है। इसी प्रकार से 10 महीना से हम लोगों को तड़पाया गया है, इसी प्रकार से बोला गया है। आज 2 तारीख इंतजार नहीं किए और संपूर्ण झारखंड के आईटीआई अभ्यर्थी जेएसएससी के गेट के पास आ गए हैं। और हम लोग को एक ही मांग है, रिजल्ट और आज रिजल्ट, चाहे इसके लिए रात भर क्यों नहीं बैठना पड़े। चयन आयोग को बता देना चाहते हैं कि 9 महीना में जो नहीं करके दिखाएं, 10 महीना में जो नहीं हो पाया उसको 9 घंटा में करके दिखा दीजिए। हम लोग यहीं पे बैठे हुए रहेंगे। अब इंतजार समाप्त हो गई है, इसीलिए कहते हैं कि रिजल्ट दो या मौत दो, केवल रिजल्ट के लिए ये हम लोग बैठे हुए हैं। पिछली बार आश्वासन मिला था कि 30 अगस्त तक आप लोग की जो रिजल्ट है वो प्रकाशित कर दी जाएगी। हाँ, अभी 28 अगस्त को बोला गया था और उसके बाद लोग नहीं प्रकाशित हुआ तो लोग उग्र हो गए, बोले कि आप रोकिएगा तब पर भी नहीं रुकेंगे, रिजल्ट प्रकाशित करना पड़ेगा। आज 42 दिन से राजभवन धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, आज 43 दिन जेएसएससी आए हैं और मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन सा सरकार का तंत्र है, कौन सा मंत्रिमंडल है, कौन सा अधिकारी है, किसको सुनाएंगे तो जेएसएससी अध्यक्ष और सचिव महोदय को। इसीलिए अंतिम में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि आज रिजल्ट प्रकाशित करना पड़ेगा, क्योंकि चयन आयोग के द्वारा फाइनल उत्तर कुंजी तैयार है। अभ्यर्थी क्या टिक लगाए हैं उसके पास अवेलेबल है, तो हम लोगों का रिजल्ट प्रकाशित करने में क्या दिक्कत है। ऑनलाइन माध्यम से है, रिजल्ट तो प्रकाशित किया, लेकिन यही जो डिले की जा रही है, दिक्कतें की जा रही है, इस कारण से आज हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, रिजल्ट जब तक प्रकाशित नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। तो आपने सुना कि लगभग 42 दिन से तमाम जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के अभ्यर्थी हैं वो राजभवन के समीप जो है धरना पे बैठे। लगभग 22 जुलाई से ये लोग धरना पे बैठे हैं और इनकी मांग है कि रिजल्ट जो है वो जल्द से जल्द प्रकाशित करें। और कुछ दिन पहले यानी कि 28 अगस्त को जेएसएससी के ऑफिसर जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा कहा गया था कि 30 अगस्त तक जो है रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन
इन लोगों का कहना था कि 30 अगस्त तक का रिजल्ट अगर जारी नहीं होता है तो फिर हम लोग 2 सितंबर को जेएसएससी का घेराव करेंगे। और आज 2 सितंबर है और तमाम जो ITI इंस्ट्रक्टर के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ इस धरने पे बैठे हैं और इनका आज उग्र कह रहे हैं कि उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। अब ऐसा देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में यहाँ जो ITI इंस्ट्रक्टर के अभ्यर्थी हैं यहाँ बैठे हैं। 930 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और एग्जाम जो है वो लिया गया था। 10 महीने हो गया और 10 महीने के अंतर्गत अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। इसको लेकर के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो काफी खपा है। कुछ और अभ्यर्थी उनसे हम बात करेंगे। आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं, लगातार रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। 10 महीने हो गए, 10 महीने से मांग कर रहे हैं हम लोग सर रिजल्ट 4 बार कैलेंडर फेल हो गया सर। बताइए, आज 42 दिन से हम लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर। अभी तक हम लोग को बोला गया कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक हम रिजल्ट दे देंगे। अगस्त का अंतिम सप्ताह भी फेल हो गया सर। हम लोग को घर वाले माँ पापा लोग बोलते हैं क्या करता है तुम लोग, हम लोग कहाँ जाए सर, बताइए कहाँ जाए। रिजल्ट आप दे दीजिए, हम रिजल्ट दे दीजिएगा, जिसका होना होगा होगा, और हम लोग फिर कोई दूसरा काम करेंगे। क्यों हम लोग रिजल्ट के प्रति पढ़ाई लिखाई करेंगे? आज उम्र 40 साल हो गया, मेरा 38 साल हो गया, कोई दूसरा ऑप्शन विकल्प चुनेंगे ना सर, चुनेंगे ना। रिजल्ट जारी कर दे और जारी कर देंगे, हम लोग चले जाएंगे सर वापस। कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपके हाथ में ये है पोस्टर है, इस पर लिखा है कि औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट जारी करो। 10 महीने पहले आपने एग्जाम दिया था, 930 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। अब यहाँ धरना पड़, क्या लग रहा है कि झारखंड में इसी तरह जो है रिजल्ट के लिए लड़ना पड़ेगा? ये तो बहुत ही मनमाना तरीके से हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों के बाद इतने हम आश्वासन मिलने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। हम लोग का रिजल्ट कभी तक जारी नहीं हुआ और भी एग्जाम हो रहे हैं, उन सब के रिजल्ट भी प्रकाशित हो रहे हैं। टीचर वाले हो गए, उसका भी हो गया, लेकिन हम लोग का जानबूझ करके नहीं दिया जा रहा है, हमको ऐसा ही लगता है। लगभग 22 जुलाई से आप लोग धरना पे बैठे थे जी। अमित, पूछिए कि आखिर जो रिजल्ट को लेकर क्या कहा जा रहा है अंदर जेपीएससी की तरफ से, क्या कहा जा रहा है कि भाई कब तक रिजल्ट जारी करने की बात कही जा रही है? जी बिल्कुल, बताएं कि 28 अगस्त को कुछ इनके प्रतिनिधि मंडल के जो लोग हैं वो जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे और कार्यालय जब पहुंचे थे तब इनकी वार्ता हुई थी और वार्ता के दौरान उन लोगों ने साफ तौर पे कहा था, जेएसएससी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा था कि आपका जो रिजल्ट है वो 30 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा। अब फिर लेकिन 30 सितंबर का इंतजार करने के बाद ये लोग अब जो है जेएसएससी कार्यालय पहुंचे। कुछ अभ्यर्थी, आप लोगों को कहा गया था कि 28 अगस्त को कहा गया था कि 30 अगस्त तक आप लोग रिजल्ट जारी कर दी जाएगी, लेकिन 30 अगस्त तक रिजल्ट नहीं आया। आप लोग आज यहाँ पहुंचे हैं, पुनः पहुंचे हैं जेएसएससी कार्यालय, तो यहाँ से कुछ किसी से बात हुई है, किन्हीं अधिकारी से, किसी पदाधिकारी से आप लोगों की बात हुई है? नहीं, अभी तक बिल्कुल किसी भी तरीके से किसी से बात नहीं हो पाई है। हम खुद गए थे वहाँ पे 28 तारीख को बात करने के लिए सचिव महोदय से बाकायदा हम लोग पूछे भी थे कि क्या 2 सितंबर तक हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, तो बोला कि उतना तो बहुत दूर कर दिया, इसी मंथ में आ जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है कि आज 2 सितंबर को हम लोग यहाँ कार्यक्रम रखे। वो रोना रोती है कि एजेंसी हमारा काम नहीं कर रहा है, तो आज हम सचिव महोदय से ये कहना चाहते हैं कि आज एजेंसी को भी आप बुलाइए, सामने बुला के आपका जो कर्मचारी है ये दोनों मिल के आज काम करके आज हम लोग का रिजल्ट जारी कीजिए। सामने फेस टू फेस काम करके आप काम कीजिए, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं ना आप लोग, साथ में मिलकर काम करके आज के डेट में हम लोग का रिजल्ट जारी कीजिए। क्योंकि अगर आपने बोला कि 2 सितंबर का रिजल्ट जारी से पहले कर देंगे, यानी हम लोग का रिजल्ट बनकर तैयार है, आखिर जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? ये संशय की बेसी है कि आखिर रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। हम लोग बार बार जा रहे हैं कि अब हर समय 10 महीना, आपका 1 हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन, इस तरीके से बार बार उनका कैलेंडर भी फेल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग का रिजल्ट नहीं आ रहा है। कितना हम लोग को ठगेंगे बताइए, बर्दाश्त कितना करेंगे? आज हम 43 दिनों से हम लोग राजभवन के पास संवैधानिक तरीके से हम लोग शांति से आंदोलन कर रहे थे, अनिश्चितकालीन धरना पर थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनके कानों में जू तक नहीं लगा कि हमारा रिजल्ट प्रकाशित होना चाहिए। लेकिन अंततः हम लोग को सब्र का बांध टूट चुका है। आज हम लोग यहाँ से रिजल्ट लेकर जाएंगे, चाहे जो भी हो, जो भी करना पड़े। तो आपने सुना कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पे कहना है आज जो भी हो जाए हम आज यहाँ से रिजल्ट लेकर के ही जाएंगे। बता दें कि 22 जुलाई से कैसे मिलेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन फिलहाल जेएसएससी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या कोई अभी कोई प्रतिनिधि मंडल इनका जाकर उनसे मिलेगा अभ्यर्थियों का?
कंधा से कंधा वो हमसे हाथ कर रहा है। जी हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, आप लोगों को अंदर से बुलावा आया है मिलने के लिए? नहीं जी, बिल्कुल अभी तक बुलावा नहीं आई है। हम लोग आए हैं, अपना अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपने बातों को रख रहे हैं। और जहां जैसे हम लोग जैसे कि 42 और 43 दिनों से ऐसे अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठे हुए थे आपका रिजल्ट को मांग को लेकर। इस बीच में हम लोग ने अनेकों बार सचिव महोदय से, जैसे सचिव महोदय से मिले, लेकिन बार बार हम लोग को हफ्ता दिन का समय दिया गया। पिछले 28 तारीख को भी हम लोगों ने मिला और उन लोगों ने बोला कि इसी महीना में आप लोग के आएगा। अब हम लोग पूछा कि सर इस महीना में आ जाएगा ना? 2 सितंबर तक हम बोले थे 2 सितंबर तक आ जाएगा, तो बोले कि नहीं 2 सितंबर नहीं जाएगा, इसी महीना में आएगा। लेकिन देखिए उनका भी बात जो है जो झूठा निकला। इसलिए अंततः हम लोग थक हार कर जो है से कि हम लोग आज जो है से आंदोलन हम लोग जैसे घेराव का रास्ता चुने हैं, वो मजबूर किया गया है। क्योंकि जैसे सरकार जो है बिना उग्र आंदोलन का बात नहीं सुनती नहीं है, शांति से बात सुनती नहीं है, इसलिए हम लोग का मजबूरन किया जा रहा। और बार बार जैसे बोलती है एजेंसी को रोना रोती है कि एजेंसी काम नहीं करके दे रहा है। आज जैसे महोदय, सचिव महोदय से भी कहना चाहते हैं कि आप एजेंसी को डेलीगेट को बुलाइए, जो भी एजेंसी हम लोग का एग्जाम लिए है उसको बुलाइए और साथ में मिलकर आप लोग आज काम कीजिए। और भी अभ्यर्थियों से अमित बात कीजिए, कई लोग आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं वहाँ पर, कई और अभ्यर्थियों से बात कीजिए उनसे और उनकी समस्या को सुनिए। अच्छा, यहाँ पर अमित कई सारी चीजें हैं अमित। एक चीज और भी देखी जाती है, अक्सर लोग रिजल्ट को लेकर नारेबाजी करते हुए, अब आपको झारखंड में अब तो ये आम हो गया है कि रिजल्ट काफी देर से निकल रहे हैं, जिससे जो अभ्यर्थी हो काफी नाराज और खफा दिखते हैं। तो ऐसे में इस कमी को दूर कब किया जाएगा जेएसएससी के द्वारा? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस प्रकार से झारखंड में अभी जैसे कि देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी जो हैं वो अपने एग्जाम को लेकर के धरना पे हैं, तो कहीं जो नगर पालिका के लोग हैं वो जो है अपने आंसर की और रिजल्ट को लेकर के धरना कर रहे हैं। वही ITI इंस्ट्रक्टर के जो अभ्यर्थी हैं वो रिजल्ट को लेकर के धरना कर रहे हैं। कह सकते हैं कि ये लोग 930 पदों के लिए जो वैकेंसी निकली थी उसके लिए इन लोगों ने एग्जाम दिया था पिछले 10 महीने पहले, लेकिन अभी तक जो है रिजल्ट नहीं मिला है। इसको लेकर के जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो काफी खफा है, नाराज है। इनका कहना है कि जब सब कुछ अगर आपने कर लिया तो फिर ये इसमें क्या जो आंसर है या फिर रिजल्ट है वो जारी करने में क्या परेशानी हो रही है। अब जेएसएससी के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा हवाला दिया जाता है कि जो एजेंसी है वो काम नहीं कर रही। तो इनका कहना है कि जो भी लोग हैं एजेंसी के लोग हैं, आप उनसे बात कीजिए, उनके साथ बैठकर इस चीज का जो ये मामला जो है उसका सॉर्ट आउट निकालिए। कुछ और अभ्यर्थी हैं उनसे हम बात करेंगे। आप लोग धरना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आज ही रिजल्ट चाहिए, आज रिजल्ट कैसे मिलेगा? जरूर मिलेगा। हम लोग CBT मोड में एग्जाम दिए हैं, तो CBT मोड में कोई भी एग्जाम होता है तो उसकी तैयारी के लिए 1 सप्ताह काफी है। लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद 11वां महीना स्टार्ट हो गया और पिछले 43 दिनों से हम लोग राजभवन के पास धरना पे थे। इससे पहले भी हम लोग रिजल्ट के लिए कई बार जो है जेएसएससी का दौरा किए, हम लोग कई मंत्री के पास गए, विधायक के पास गए, लेकिन सभी ने गुमराह किया कि नहीं, कोई हम लोग को साथ नहीं दिए। जिसके बाद आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आए हैं, जो कि जेएसएससी जागे और जेएसएससी जो है हम लोग का संज्ञान ले, क्योंकि अभी तक सिर्फ गुमराह किया गया है। और आज हम लोगों का बस यही मांग है कि आज हम लोग को रिजल्ट लेकर के ही जाना है। हम लोग आज शांतिपूर्ण रूप से जेएसएससी को जगाने के लिए आए हैं और किसी भी हाल में आज हम लोग आश्वासन लेके नहीं जाएंगे, आज हम लोग रिजल्ट लेके जाएंगे। क्योंकि रिजल्ट देना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि CBT मोड में एग्जाम हुआ है और कंप्यूटराइज एग्जाम होने के बाद रिजल्ट देने में जो है बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सारा तैयारी इन लोगों का किया गया है, लेकिन रिजल्ट नहीं दे रही है। अब इसमें किनका दोष है? सरकार क्या कर रही है, मंत्री क्या कर रहे हैं? श्रम मंत्री जो कि कई एक जगह पर बताते हैं कि इतना नियुक्ति दे दिए, उतना नियुक्ति दे दिए, लेकिन आप लोग को शायद पता है कि नहीं कि जो हम लोग का ITI इंस्ट्रक्टर जो है वो श्रम नियोजन विभाग का ही जो है पद है। और ITI की स्थिति इतनी बदतर है पूरे झारखंड में कि 2 से 3 इंस्ट्रक्टर है प्रत्येक ITI में, जहां पर कि 40 इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, 2 और 3 इंस्ट्रक्टर है। और ये स्थिति में 5 साल हमारे श्रम मंत्री जो है सत्यानंद भोक्ता, वो ITI की बदतर स्थिति को रखे और लास्ट में यदि नियुक्ति आई तो उसको भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। दूसरी बात है कि हम लोगों का करियर का सवाल है, हम लोग का एज खत्म होते
होते जा रहा है। हम लोग अब जो है शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं एग्जाम में, तो रिजल्ट तो देखना हम लोगों का जायज़ है। रिजल्ट हम लोगों को मिले तो सिलेक्शन होगा, ठीक है, नहीं होगा ठीक है, हम लोग कोई दूसरा रास्ता चुनेंगे, लेकिन गुमराह तो नहीं करे सरकार। और सरकार के साथ साथ ये जो JSSC उनकी आयोग है वो भी हम लोगों को गुमराह कर रही है। इसलिए आज हम लोग ये शांतिपूर्ण धरना दिए हैं। आपको हमारे चेहरे और आंखों में आक्रोश दिख रहा होगा, लेकिन आक्रोश दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षित और प्रशिक्षित हैं। हम लोग ने ट्रेनिंग लिया है, इसके लिए CITS एक ट्रेनिंग होता है जो कि हम लोग किए हुए हैं ITI को पढ़ाने के लिए। जैसे B.Ed के तौर पर होता है ITI को पढ़ाने के लिए CITS, सारी अहर्ता को पूरा करते हैं। 7 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद इस फॉर्म को हम लोग ने डाला है। पहले हम लोग ITI डिप्लोमा, उसके बाद 1 साल का CITS, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। 7 साल के तैयारी के बाद हमने ये फॉर्म भरा और फॉर्म का रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम लोग एग्जाम दिए, एग्जाम जो कैलेंडर JSSC कैलेंडर निकाली थी उसके 15 दिन पहले एग्जाम ले ली है। हमको याद है 27, 28, 29 नवंबर 2023 को एग्जाम लिया गया था, 15 दिन, कैलेंडर के 15 दिन पहले। और अभी रिजल्ट का जो कैलेंडर है ना, वो 2 कैलेंडर फेल हो गया इनका। अंतिम जो है 30 अगस्त को दिया गया था, 30 अगस्त तक आप लोग का रिजल्ट दे देंगे, एकदम अपने साइड पर ये दिए थे कैलेंडर, वो भी फेल हो गया। अब हम लोग क्या करें, सरकार भी नहीं सुन रही। मंत्री जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं भूल गए हम मुख्यमंत्री से बात करने के लिए। मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, वो बोलेंगे तो करेंगे। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आज हम लोग रिजल्ट लेकर के जाएंगे। आज कोई आश्वासन नहीं, आज हम लोग यहाँ पर पानी खाना सब कुछ लेकर के आए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग कोई आक्रोश नहीं करेंगे। हम पहले भी बता चुके, हम लोग युवा हैं और हम लोग के पीछे 100-150 संख्या में स्टूडेंट है, क्योंकि 3 साल का ITI का एक्सपीरियंस लिया जा रहा है या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लिया जा रहा है। लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ प्राइवेट ITI में पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि उनको ITI इंस्ट्रक्टर बनना है, ITI प्रशिक्षण अधिकारी बनना है। तो हमारे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। हम लोग कुछ गलत कदम उठाएंगे तो फिर उन लोगों का भविष्य क्या होगा। हम लोगों को युवा की चिंता है, हम लोगों को आने वाली पीढ़ी की चिंता है, लेकिन इस सरकार को, इस आयोग को कोई चिंता नहीं है। बस यही कहना चाहेंगे। तो आपने सुना कि तमाम जो ITI इंस्ट्रक्टर के जो अभ्यर्थी हैं वो आज JSSC कार्यालय पहुंचे और कार्यालय पहुंच के लगातार नहीं निकलता है, नहीं मिलता है रिजल्ट, तो उसके बाद क्या मतलब, यहीं पर प्रदर्शन करेंगे? और ये प्रदर्शन कब तक चलने वाला है? बिल्कुल हम बात करेंगे। आज अगर रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर आप लोग आगे की जो आपकी रणनीति है वो क्या होगी? देखिए, मेरा नाम प्रेम नायक है, मैं कोडरमा से आया हूं। मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय महामंत्री। समर्थन देने के लिए आए हैं, हमारी पार्टी के भी समर्थन है और हमारी पार्टी का जो उदय हुआ है छात्रों का आंदोलन से ही हुआ है। तो मैं सभी के साथ हमारी जो आह्वान रहेगी झारखंड सरकार को, कड़ी चेतावनी रहेगी कि अगर नहीं करते हैं तो तमाम झारखंड के 24 जिला में बहुत बड़ा कार्यक्रम की तैयारी हमारी चल रही है। और इस कार्यक्रम के बाद आपका जो सत्ता है ना, वो सत्ता से जाना तय हो जाएगा। आज हमारा एक आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि ITI का जो भी है, नगर पालिका का जो बगल में है, वो दोनों का रिजल्ट आज घोषित कर दिया जाए। सहानुभूति वोट जो है आपको छात्रों का मिलेगा। मैं पार्टी में, अपनी पार्टी में ना रह करके भी आपका हित के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप रिजल्ट आज घोषित नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी रणनीति, बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं दादा, आपके टीवी के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, 24 साल में जो झारखंड में जिस तरह से नौकरी के नाम पे जो ठगा जाता है, उस पर जनता को सोचना होगा। ये 1000 रुपया मैया योजना दे करके या 5 किलो राशन दे करके जनता को गुमराह या तो चुनावी रिश्वत देने की जो तैयारी हो रही है ना, इसे लिखा वर्ग समझता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में राज्य में युवा जो है काफी परेशान है, खासकर अपने रिजल्ट को लेकर काफी परेशान है। अब इनकी समस्या कब तक दूर होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो युवा है उनका कहना है कि अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की गई, उनका रिजल्ट आउट नहीं किया गया, तो फिर वो इसी तरह धरना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।